हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इन फिगर 6.35 इस फिगर में एनसीईआरटी लेकर बैठिए। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। मैं लिख देता हूँ, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। तो इससे ये ऑब्वियस है कि एंगल ओ दोनों के सेम है, एंगल डी बी सेम है और एंगल सी ए सेम है। आगे एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एंगल बी ओ सी 125 डिग्री। अगली बात यहाँ पर कही गई है कि एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री है। फाइंड एंगल डी ओ सी मीन्स ये एंगल आपको बताना है, और एंगल डी सी ओ मीन्स ये एंगल आपको बताना है, और ओ ए बी मीन्स ये एंगल आपको बताना है। सो जो ये डायग्राम आपके सामने है, मैं एक बार बना देता हूं इसको। तो ये दो लाइंस हैं और इधर 125 डिग्री है, इधर 70 डिग्री है। डी सी ओ ए बी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो एंगल है ये एंगल हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि डी बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल डी ओ सी और एंगल सी ओ बी, ये लीनियर पेयर है। राइट, लीनियर पेयर यानी इनका सम 180 डिग्री होगा। किसी को नहीं पता लीनियर पेयर क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे जब ऐसे एंगल बनता है तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर कहलाते हैं, और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी 180 डिग्री है। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर होने की वजह से। ओके, और एंगल डी ओ सी तो हमें पता नहीं है कितना है, पर एंगल सी ओ बी 125 है, और 125 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 180 में से 125 जब माइनस होगा तो आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो आपको डी ओ सी पता चल गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो हमें डी ओ सी निकालना था, तो ये डी ओ सी आपका 55 आ गया। राइट, अब बात करते हैं इस एंगल की। तो ट्राइंगल डी ओ सी में आपको दो एंगल पता चल गए, ये और ये। क्या आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं? तो मैं लिखता हूं एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी डी ओ और एंगल डी सी ओ या ओ सी डी, कैसे भी आप कह सकते हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो डी ओ सी तो 55 है और सी डी ओ 70 है, तो इनका सम करके 125 बनने वाला है। और फिर आप देखेंगे कि 125 को जब हम राइट में ले जाएंगे माइनस करने के लिए, तो एंगल डी सी ओ आ जाएगा 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। तो ये एंगल भी 55 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में? डी ओ सी निकालना है, डी ओ सी हमने निकाल लिया। डी सी ओ निकालना है, डी सी हमने निकाल लिया। ओ ए बी पूछ रहे हैं आपसे, ओ ए बी मीन्स ये एंगल। तो बेटे क्योंकि सिमिलैरिटी देखिए जरा ट्राइंगल की, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है सिमिलैरिटी से, है ना। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल ओ के इक्वल है। वो तो वैसे भी दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट है, पर सिमिलैरिटी के हिसाब से ए सी के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है। राइट, तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू, ए पूरा नाम लिख देते हैं, ओ ए बी। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। राइट, डायग्राम में भी एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ओ ए बी मीन्स दिस, ओ सी डी मीन्स दिस, दे आर इक्वल। रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, उनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी 55 था, तो ओ ए बी भी
55 डिग्री हो गया। CPST मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसके अनुसार एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो कभी भी हम ऐसा लिखेंगे तो शॉर्ट में ही लिख सकते हैं। बात समझ आ गई होगी आपको, राइट। तो पॉज करके नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है हमारे पास। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB पैरेलल टू DC। AB DC के पैरेलल है, याद रखिए, और AC BD इसके डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। तो बना देते हैं पहले ये ट्रेपेजियम। राइट, सो मैंने लिखा ABCD, या आप ऊपर से भी ABCD लिख सकते थे। ये इसका पहला डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है, और दोनों पॉइंट O पर काट रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है AB पैरेलल है DC के, तो वो तो दिख ही रहा है हमको। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, वो भी ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, शो कीजिए। तो आपको शो करना है OA अपॉन OC इजकल टू OB अपॉन OD, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को की हेल्प से। तो OA OC का रेशियो और OB OD का रेशियो, ये हमको दिखाना है। तो करेंगे क्या हम, देखिए, हम लेंगे दो ट्राइंगल्स। एक तो ले लेते हैं AOB और एक ले लेते हैं हम COD, ठीक है। अब मैंने यही नाम ऐसे ही क्यों नाम लिखा वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, राइट। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए जिनको नहीं पता क्या होता है, ये आमने सामने के एंगल X में वर्टिकली अपोजिट। फिर ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि CD और AB पैरेलल है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो ये Z शेप जब बनती है, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल भी कहते हैं। सो एंगल OCD OAB के बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाले और ये वाले, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, राइट। मुझे पहले ही पता था ये Z शेप बन रही है, इसलिए C और A इक्वल होंगे और D और B भी इक्वल होंगे, पर उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो एंगल से ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो मैंने इसलिए नाम भी ऐसे लिखा AC, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों इक्वल होंगे। फिर OO वर्टिकली अपोजिट है, और DB है ना, तो इस तरीके से नाम लिखा है। अब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के, रीज़न है AA क्राइटेरियन। और अगर ये सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली इनकी साइड्स का रेशियो AO अपॉन CO और OB अपॉन OD इक्वल होगा, और ये जो आपको प्रूव करना है ये आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैंक यू।